बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम बैक टू एफएक्स गोल्ड प्रेडिक्शंस। आज 11 सितंबर 2025 को गोल्ड अपने प्राइस के वाले से कैसा रहेगा, गोल्ड का टर्निंग पॉइंट क्या है, क्या गोल्ड सेल की तरफ चला गया है, अगर सेल की तरफ चला गया तो उसके टारगेट क्या होंगे, अगर बाय की तरफ है तो उसके टारगेट क्या होंगे, ये सब कुछ डिस्कस करेंगे आज की वीडियो में। अगर आप लर्न करना चाहते हैं, प्रैक्टिस करना चाहते हैं, इस फेस में आना चाहते हैं तो ये वीडियो आपके लिए अहम वीडियोज है। और हमारी ये फोरकास्ट प्योरली एजुकेशन मकसद के हवाले से होती है। इसको आपने फाइनेंशियल एडवाइस के तौर पे नहीं लेना, चूंकि ये मेरा एक अपना नुक्ता नज़र है और आपका इस नुक्ता नज़र से मुतफिक होना ज़रूरी नहीं है। फॉरेक्स एक डेंजरस काम है, बगैर सीखे बगैर समझे अगर आप इस फील्ड में आते हैं तो आप अपनी टोटल कैपिटल को लॉस कर सकते हैं। इसके साथ साथ आप हमारी व्हाट्सएप प्रीमियर ग्रुप में भी शामिल हो सकते हैं। प्रीमियर ग्रुप में शामिल होने की कोई फीस नहीं है, बिल्कुल फ्री है। कैसे शामिल होना है, यहाँ पे दिए गए व्हाट्सएप नंबर पे हमारे साथ रब्ता करें, हमारी टीम आपको बताएगी कि आप प्रीमियर ग्रुप में लाइफ टाइम के लिए बिल्कुल फ्री कैसे शामिल हो सकते हैं। कुछ टर्म्स एंड कंडीशंस हैं। आज भी हमारे प्रीमियर ग्रुप में लीड दी थी बाय की, और लीड क्या थी, 26 से 20 हमारा बाय का एरिया था कि यहां से बाय करें। और बाय करने के बाद मार्केट ने एक मतलब इस जोन की रिस्पेक्ट दी और हमें 80 पिप्स इस जोन से मिले। और उसके बाद सेकेंड राउंड में हमें 150 पिप्स, जब मैं वीडियो बना रहा हूं तो 150 पिप्स मिल चुके हैं। तो अगर आप इस तरह की एजुकेशन से भरपूर लीड लेना चाहते हैं तो आप हमारे प्रीमियर ग्रुप में शामिल हो सकते हैं। बढ़ते हैं न्यूज चार्ट की तरफ कि आज का न्यूज का चार्ट हमें क्या कह रहा है। लीजिएगा, एक्सनेक्स के टर्मिनल भी हाँ आ चुके हैं और एक्सनेक्स के टर्मिनल पे 11 सितंबर 2025 को यहाँ पे 1 2 3 4 और 5 हाईली इंपैक्ट की न्यूज ये दिखा रहा है। अब ये न्यूज क्या करती है, न्यूज मार्केट में वॉलेटिलिटी लेके आती है, हलचल लेके आती है। आपने एक बात ध्यान में रखनी है कि जब इस न्यूज की वजह से डॉलर पे इंपैक्ट आए, डॉलर वीक होगा तो गोल्ड स्ट्रॉन्ग होगा। अगर कट रेट होगा, कट रेट होने की वजह से गोल्ड सेफ हेवन समझा जाएगा और गोल्ड बाय की तरफ बढ़ेगा। तो न्यूज का काम क्या है, अगर आप फंडामेंटल ट्रेडर हैं तो इसकी फोरकास्ट क्या है और प्रीवियस क्या है, सब कुछ आप पढ़ सकते हैं। और अगर आप जोन ट्रेडर हैं तो आपको किसी बात पे टेंशन लेने की जरूरत है, जोन पे बैठे और देखें कि क्या गोल्ड आपके जोन पे, आपके स्टेशन पे आकर रिएक्शंस बाय का दे रहा है तो बाय की तरफ बढ़ जाए। अगर रिएक्शंस बाय का नहीं दे रहा तो खामोशी से बैठे रहे। और बढ़ते हैं अपने चार्ट की तरफ कि हमारा चार्ट आज का क्या कह रहा है। लीजिएगा, दिल्ली की चार्ट पे हम आ चुके हैं और दिल्ली की चार्ट पे ये जो इंडिकेटर आपको नजर आ रहा है, बहुत से दोस्त मैसेज करते हैं कि इंडिकेटर कौन सा है। ये इंडिकेटर है इचिमोको किंको है, दुनिया का नंबर 1 इंडिकेटर, जैपनीज इंडिकेटर है। और जैपनीज इंडिकेटर में यहाँ पे दिखेगा, अगर आपने इस इंडिकेटर को सीख लिया तो यहाँ पे दिखेगा कि 9 और 26 पीरियड्स की लाइन ने क्रॉस किया और क्रॉस करने के बाद प्राइस ये ऊपर की तरफ बढ़ी। क्योंकि छोटी बात नहीं, यहाँ से क्रॉस हुआ, यहाँ पे इसने इनगल्फ बनाई और इनगल्फ बनाने के बाद यहाँ से जिन्होंने बाय किया था, बाय के लिए ये देखिए मूव किया ऊपर की तरफ। इससे बड़ी बात और क्या होगी, जब यहाँ पे आपको समझ आ जाए, इस इंडिकेटर का पता चल जाए, इस इंडिकेटर में अगर आपने मास्टरी कर ली तो यकीन कीजिएगा कि आपको बाकी चीज़ों को सीखने की भी जरूरत नहीं रहेगी, क्योंकि एक चीज़ को अपनाएंगे तो कामयाब हो जाएंगे। तो क्या गोल्ड सेल की तरफ जा रहा है, यहाँ पे अगर हम स्पैन ए को देखें, ये वाला ऊपर वाला स्पैन ए, इसको देखें तो ये भी हमें बाय की लीड दे रहा है। यहाँ पे स्पैन बी अभी फिल वक्त फ्लैट है। करंट सिचुएशन में 9 पीरियड्स की लाइन का रुख भी ऊपर की तरफ है। अब प्राइस यहाँ पे अगर नीचे आती है तो रिट्रेसमेंट करने के लिए आती है। मैं गोल्ड पे हर डिप पर बायर, मैं गोल्ड पे हर डिप पर बायर क्यों, मेरा डेली टाइम फ्रेम ये इंडिकेशंस कर रहा है कि गोल्ड बाय में। अगर मैं बाय पे हूं तो जब तक कम से कम H1 बाय में है तो मैंने हर डिप से बाय देखनी। तो बढ़ते हैं H1 चार्ट की तरफ। H1 के चार्ट हमें क्या कह रहा है। लीजिएगा, गोल्ड के हम H1 के चार्ट में आ चुके हैं और यहाँ पे 9 और 26 पीरियड्स की लाइन का क्रॉस ओवर हो चुका है। प्राइस इस सॉलिड कलर से घुमाती हुई आपको ये नीचे की तरफ ला चुकी है। अब यहाँ से हमने बाय की लीड दी थी, प्राइस ने एग्जैक्टली जाकर 9 पीरियड की लाइन के साथ टच किया और टच करने के बाद नीचे ड्रॉप हो रही है। इंडिकेटर के मुताबिक प्राइस रोटेट करने के लिए आ रही है, चूंकि H1 के टाइम फ्रेम के मुताबिक यहाँ पे ये जो है सॉलिड कलर्स, ये हमें क्या इंडिकेट कर रहा है, सेल की तरफ इंडिकेट कर रहा है। तो क्या हम यहाँ से सेल कर दें, अगरचा हमारा इंडिकेटर सेल की तरफ हमें इंडिकेट कर रहा है, मगर गोल्ड चूंकि फंडामेंटली तौर पे, गोल्ड लॉजिकली तौर पे बाय की तरफ रहता है, तो कोशिश करें डिप से बाय उठाएं तो फायदे में रहेंगे। अब डिप से बाय उठाने का फायदा क्या है, देखिए अगर आपने सेल लगाई, अगर आपने यहाँ से सेल लगाई थी तो ये प्राइस ऊपर की तरफ चलेगी। अगर यहाँ से आपने भूल के बाय लगा दी थी तो क्या बाय की रोटेसमेंट नीचे ही बाय रोटेस करती हुई ऊपर की तरफ ही गई है। अगर आपने यहां से भूल के बाय लगा दी थी तो थोड़ा सा वेट किया तो प्राइस ये नीचे जाकर ऊपर की तरफ आए। क्योंकि कुछ दोस्त ऐसे होते हैं जो स्टॉप लॉस का इस्तेमाल नहीं करते। अगर आप स्टॉप लॉस का इस्तेमाल नहीं करते तो छोटी लॉट विद मनी मैनेजमेंट करें और डेमो अकाउंट पे प्रैक्टिस करें। तो आपकी आसानी के लिए मैंने चूंकि जोन्स पहले मार्क करके रखे हुए हैं, जोन्स क्या हैं, ये जोन्स आपके साथ मैंने शेयर कर दिए हैं और ये एक क्लिक किया है तो सारा कुछ जो मैंने सारा दिन निचोड़ बनाया था वो आपके लिए मैंने निकाल दिया है।
अब इंडिकेटर के मुताबिक यहाँ पे देखिएगा कि प्राइस ने सॉलिड कलर से नीचे क्लोजिंग दी और अगली कैंडल ने ही ऊपर की तरफ यहाँ पे देखिएगा क्लोजिंग कर दी है। अगर प्राइस ने नीचे की तरफ जाना है तो यहाँ पे ये देखिए मैंने आपकी सहूलत के लिए हर चीज़ लगाई हुई है। सहूलत के लिए हर चीज़ क्या लगाई है, यहाँ पे देखिएगा मैंने फैब का इस्तेमाल किया है, जो कल भी मैंने आपको गाइड किया था। अगर कल वाली वीडियो आपने नहीं देखी तो उसको ज़रूर देख लीजिएगा, खातर खौफ फ़ायदा होगा। अब फैब के रूल्स के मुताबिक यहाँ से प्राइस कर एग्जैक्टली ऊपर की तरफ बढ़ी थी, अब प्राइस यहाँ से फिर ऊपर की तरफ नीचे आकर टेस्ट करके ऊपर की तरफ जा रही है। अब प्राइस अगर नीचे आती है और वाज़िया तौर पर यहाँ से नीचे क्लोज करती है, ये एक सपोर्ट का पॉइंट है 13 से 16, दैट इज योर सपोर्ट पॉइंट। इस सपोर्ट पॉइंट पे प्राइस आने के बाद यहाँ पे मेरे रिएक्शंस दे तो यहाँ से हम बाय करेंगे। उसके बाद हमारी सेकंड बाय, ये नंबर 3 जो पॉइंट मैंने मार्क किया हुआ है ये वाली नंबर 3 पॉइंट से हमारा सेकंड यानी फर्स्ट सपोर्ट ये वाला बाय का है। सेकंड सपोर्ट क्या बनता है, ऑलमोस्ट ये सेकंड सपोर्ट हमारा बाय का बनता है। अब सेकंड सपोर्ट बाय का क्या है, ऑलमोस्ट 97 के पास है, यानी 36 से लेके 97 के पास है। और उसके बाद हमारा ये जो सपोर्ट है H4 के पॉइंट ऑफ व्यू से ये वाला एक सपोर्ट है बाय का, और ये क्या बनता है 78 से 74। अब प्राइस चूंकि नीचे की तरफ आ रही है और नीचे की तरफ जब जा रही है तो कोशिश करेंगे कि अगर जब हमें सपोर्ट मिलेगी, हमारे जोन से ऊपर उठेगी तो फिर हम बाय की तरफ देखेंगे, वरना ये अभी फेल वक्त जो रिट्रेसमेंट की तरफ आ रहा है। अब रिट्रेसमेंट के लेवल क्या है, ये फैब का लेवल मैंने मार्क किया हुआ है, एक लेवल ये है, इसके बाद 15 का लेवल है, उसके बाद 3600 का लेवल है, उसके बाद लास्ट सपोर्ट का लेवल मेरे पास 78 से 74 का लेवल है। अब ये यहाँ से मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ बाय, यहाँ से मैं एक्सपेक्ट बाय की तरफ कर रहा हूँ। अब ऊपर रेजिस्टेंस के लेवल्स क्या होंगे, अहम बात होती है रेजिस्टेंस के लेवल मेरे पास ये सॉलिड कलर से ऊपर जो है अभी स्टिल वही रेजिस्टेंस के लेवल जो कल मैंने आपके साथ शेयर किए थे, इन लेवल्स को ये अपने पास मार्क कर लीजिएगा और लिख लीजिएगा। अब आपने करना क्या है कि प्राइस यहाँ पे देखिएगा कि यहाँ पे वक्ती तौर पर रिट्रेसमेंट की तरफ जा रही है। मैं चूंकि बोर्ड में बायर्स हूँ, अब रिट्रेसमेंट जो जाती है मन तो सेल की रही है, मगर मैं अपने ग्रुप में सेल मिस करवाता हूँ, बाय की तरफ ज़्यादा मेरा फोकस होता है। अगर आप सेल करना चाहते हैं, अगर आप चाहते हैं यहीं से आप सेल करें, तो ये कैंडल के नीचे अगर कैंडल क्लोज हो जाती है, इस कैंडल के नीचे अगर ये कैंडल H1 की क्लोज हो जाती है, ज़हन में रखिएगा क्लोज हो जाए, तो क्लोज होने के बाद आप इसकी रिटेस्ट पे फिर सेल कर सकते हैं, ऐसे रिटेस्ट पे सेल कर सकते हैं, मगर स्टॉप लॉस इस कैंडल का टॉप होगा, ये बात से रखिएगा, इस कैंडल का टॉप होगा स्टॉप लॉस, और ऑलमोस्ट टॉप बनता है 38 का लेवल से। अगर आप सेल करना चाहते हैं, देखिए ट्रेड एग्जीक्यूट करना, ये मैं वीडियो आपके लिए बना देता हूँ। अब मार्केट में ट्रेड की पोजीशंस क्या है, वॉल्यूम क्या है, इसका प्रेशर कितना है, ये सब कुछ हम अपने प्रीमियर ग्रुप में डिस्कस करते रहते हैं। क्योंकि यहाँ से देखें तो आप एक जजमेंट कर सकते हैं। अब यहाँ पे देखिएगा कि ये सपोर्ट का लेवल जब ब्रेक हुआ तो प्राइस ये नीचे की तरफ मूव इख्तियार की और ये डायरेक्टली नीचे की तरफ जा रही है। अब यहाँ पे इंडिकेटर वक्ती तौर पे हमारा ये जो इंडिकेटर है H1 का टाइम फ्रेम वक्ती तौर पे हमें सेल का अंदिया दे रहा है, मगर ये सेल नहीं है, यहाँ पे ये रिट्रेसमेंट का अंदिया दे रहा है। अब ये रिट्रेसमेंट का जो लेवल है, मेरी एक्सपेक्टेशन है कि अगर प्राइस नीचे जाती है तो फिर ये लेवल एक वीक लेवल साबित होगा। ये जो लेवल है ये एक अच्छा लेवल साबित होगा, जहाँ से प्राइस आएगी 96 के बाद 13 के पास पहुंचे, फिर यहाँ पे है 74 से 78, तो यहाँ से हम बाई की तरफ देखेंगे और फिर हमारा टारगेट 97 3613, उसके बाद 100 ऊपर की तरफ जा सकता है। अब प्राइस में वक्ती तौर पे रिट्रेसमेंट है, मगर हमने बाय के लिए 80 पिप्स और 150 पिप्स आपने ग्रुप में कैश कर लिए हैं। मैं हर डिप से बाय उठाने की कोशिश करूंगा, मेरी एक्सपेक्टेशन स्टिल मार्केट अगर 4 रिट्रेसमेंट पे है, मगर मैं बाय के लिए ऑप्टिमिस्टिक हो। तो दोस्तों ये थी फोरकास्ट, ये थी एनालिटिक। उम्मीद है कि मेरी इस फोरकास्ट से आपको खातिर खा सोचने को समझने को मिला होगा। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक वाले बटन पर जरूर कीजिएगा, कमेंट्स में कमेंट्स का जरूर इजहार कीजिएगा, क्योंकि आपके हेल्थी कमेंट्स हमें एनर्जी देते हैं कि हम आपके लिए इस तरह से इंफॉर्मेशन से भरपूर वीडियोस बनाते रहें। अब देखिए, जाने से पहले मुझे ये बात ख्याल आया कि यहाँ पे देखिए कि ये सॉलिड कलर्स प्रॉपर रेजिस्टेंस का काम दे रहा है, सपोर्ट का काम दे रहा है। तो ये थी फोरकास्ट एनालिटिक। मिलेगी एक नई वीडियो में एक नई बात के साथ, एक नए एनालिटिक के साथ। अल्लाह हाफिज।